ये पैदाइशी जनरल हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, तो तभी उन्होंने कहा कि इसकी 2 महीने पहले फौत हो चुकी है इस बीमारी से। तो हमें पहले दिन ही पता चल गया था, तो फिर तब से अब तक इसको फोटोथेरापी लाइट के नीचे लिटाते रहे हम। जी, इस बच्चे का ट्रांसप्लांट हुआ है, ये अभी 9 माह के। हाँ जी, माशाल्लाह मेडिसिन ये नहीं खा रही, ट्रांसप्लांट के बाद काफ़ी मतलब कि बेहतर हो गई है। ये पहला ट्रांसप्लांट जो हमारे घर में मतलब फर्स्ट हुआ है। ये जब पैदा हुई थी ना, तो तब से इसका जिस्म मतलब येलो था, जैसे आम इंसान होते हैं ना वैसे नहीं था। ये पीली, बिल्कुल पीली थी आंखें इसकी, और पूरा जिस्म बिल्कुल पीला था। पीके लाइव में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है और 24 घंटों में 10 लिवर ट्रांसप्लांट किए गए हैं। डॉक्टर फैसल मेरे साथ मौजूद हैं। कितने डोनर्स थे और किस तरह से ये इन्होंने 24 घंटों में मुमकिन बनाया है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। डॉक्टर फैसल, मुझे बताइएगा कि कितने डोनर्स थे और ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि एक ही दिन में आपको 24 घंटों में 10 लिवर ट्रांसप्लांट करने पड़े? 24 घंटों में क्यों करने थे? क्योंकि लिवर जब आप इंसान की ह्यूमन बॉडी से निकालते हैं तो विद इन सर्टन आवर्स उसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं, तो इसलिए फिर इन ट्रांसप्लांट को साथ साथ ही होना था। अभी मेडिकल साइंस इस लेवल पे नहीं पहुंची कि एक लिवर को इंसान के जिस्म से निकाल के हम वीक्स एंड मंथ्स स्टोर कर सकें। सो दैट वाज द रीज़न कि हमें ये इन कंटिन्यूटी करने पड़े। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इसमें हमने ये भी सुना है कि सबसे कम उम्र बच्चा 9 माह का था, तो एक बालिग अफराद का लिवर ट्रांसप्लांट करने में और एक जो छोटा बच्चा है जो बिल्कुल ही छोटा है 9 माह का है, किन पेचीदगियों का सामना रहता है? देखिए, बच्चों में जो ट्रांसप्लांट है वो हमेशा टेक्निकली ज़्यादा डिमांडिंग होता है, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट को एज एन ऑपरेशन जब आप देखें तो दिस इज़ अ टेक्निकल एक्सरसाइज कि आपने किसी का एक अपना लिवर निकालना है और फिर जो लिवर लगाना है, बेसिकली खून की छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, बाइल डक्ट्स होती हैं, जिनको आपने आपस में जोड़ना भी होता है। तो बच्चों में ये टेक्निकली डिमांडिंग इसलिए होता है कि बाज़ार बच्चे अभी छोटे होते हैं, उनकी ये जो ब्लड वेसल्स हैं या बाइल डक्ट्स हैं ये बहुत छोटे साइज़ की होती हैं, और फिर आप पूरे लिवर की बजाय अगर लिवर का भी छोटा पीस ले रहे हैं तो उसकी नालियाँ और बहुत छोटी हो जाती हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन के जहाँ पे आपको ये काम करना पड़ता है। अच्छा, मुझे भी बताइएगा कि जैसे 3 डोनर्स थे, तो आई गेस ये ज़िंदा डोनर्स हैं जिन्होंने अपना लिवर जो है वो दिया है, तो जो जिन्होंने डोनेट किया होता है उनकी सेहत पर भी कोई असर होता है इसका या नहीं? देखिए, जो भी हेल्दी डोनर है जब वो डोनेट करता है तो ज़ाहिर है उसको एक ऑपरेशन के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो एक बच्चे के लिए तो आप एडल्ट का लेफ़्ट साइड ले सकते हैं, लेकिन एक एडल्ट के लिए आपको राइट साइड लेनी पड़ती है, तो विच इज़ अ मेजर ऑपरेशन। और थ्योरेटिकली यस, इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मतलब देयर इज़ अ 1 in 200 रिस्क ऑफ डेथ फॉर द डोनर, और तकरीबन 15% रिस्क होता है कॉम्प्लिकेशंस का डोनर्स में। तो लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग कॉम्प्लिकेशंस इज़ वेरी लेस, बट सर्टनली इट इज़ अ मेजर ऑपरेशन, तो रिस्क तो डोनर को होता है। अच्छा, और ये भी बता दें कि अब जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवा लिया है और ये आई गेस 3 से 4 हफ्ते पहले किए गए हैं, और अभी हम जो है वो बच्चे आप बता रहे हैं कि सेहतमंद भी हैं, तो ये अब कब तक उनको जो है वो फॉलोअप लेना पड़ेगा और अब वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं? जी देखिए, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स जो हैं, हाँ वो एक अदरवाइज ट्रांसप्लांट हो या इस सेटिंग में जिसमें हमने किया, ट्रांसप्लांट रिमेन अ ट्रांसप्लांट। उन बच्चों को सारी ज़िंदगी फॉलोअप में रहना पड़ता है, अमीनोसप्रेसिव ड्रग्स खानी पड़ती हैं। बल्कि एक माँ तो वाज वेरी इमोशनल, वो उसकी बेटी थी 3-4 साल की, और वो कह रही थी मैंने तो अपनी बेटी को हमेशा येलो देखा है, मुझे तो गोरी हो गई है विद आफ्टर 48 आवर्स ऑफ ट्रांसप्लांट। आप क्या समझते हैं कि प्रिकॉशंस हैं कि हम इससे जो है वो बच सकते हैं लिवर ट्रांसप्लांट करवाने में या जिगर की बीमारियों से? देखिए, पाकिस्तान में तो मेजॉरिटी जो लिवर ट्रांसप्लांट, आई वुड से रफली जो 80% ऑफ द लिवर ट्रांसप्लांट होता है वो तो हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस सी की वजह से होता है। बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, जंक फूड बड़े शहरों में लोग ज़्यादा खाते हैं, और उसकी वजह से जो फैटी लिवर है, दिस इज़ न्यू एपिडेमिक। बच्चों में जो है बहुत सारी जो ट्रांसप्लांट की नीड होती है वो बेसिकली ये जो मारूसी या जेनेटिक बीमारियां होती हैं उनकी वजह से होती है। बच्चों की सेहत अब कैसी है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे बताइएगा कहाँ से आए आप? हम स्वाद से आएगा। सवाद से आए हैं, और ये इस बच्चे का ट्रांसप्लांट हुआ है? जी, इस बच्चे का ट्रांसप्लांट हुआ है, ये अभी 9 माह के हैं और ये बिल्कुल 9 माह का है और इसका भी ट्रांसप्लांट हुआ है? हाँ जी। अच्छा, तो आपको कब पता चला था कि इसको लिवर का इशू है, और फिर इस हॉस्पिटल का आपको किसने बताया? उसने हमें स्वाद को, एक डॉक्टर ने हमको ये पता दिया, फिर अभी हम दिसंबर में आया, अभी हमारा ऑपरेशन हो गया इसका लिवर ट्रांसप्लांट, और ये अभी सेहतयाब है।
आप मुझे बताइएगा कि ये सारा प्रोसेस जो लिवर ट्रांसप्लांट का है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है या हॉस्पिटल वालों ने कोई चार्ज भी किया आपसे? फ्री आपका हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ। हुआ है। कुछ और फैमिलीज भी मौजूद हैं जिनके बच्चों के लिवर को ट्रांसप्लांट किया गया है। उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से अब उनका ख्याल रख रहे हैं, क्या कोई चेंजेस देखने में नज़र आई हैं। आप मुझे बताइएगा पहले तो आप आए कहाँ से हैं? कसूर से। कसूर से आए हैं। और इस बच्चे का ट्रांसप्लांट हुआ है? इसकी क्या उम्र है? 3.5 साल। 3.5 साल। तो आपको कब पता चला कि इसको जो है वो लिवर का इशू है? ये पैदाइशी जनरल हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, तो तभी उन्होंने कहा कि इसकी 2 महीने पहले फौत हो चुकी है इस बीमारी से। तो हमें पहले दिन ही पता चल गया था, तो फिर तब से अब तक इसको फोटोथेरापी लाइट के नीचे लिटाते रहे हम। तो पिछले 2 साल से इधर PKLI में आ रहे हैं, तो अब माशाल्लाह जाकर हमारे पहले इसी बीमारी की वजह से इसकी 2 बहनों की डेथ हुई है। हाँ जी, तो अभी इसी बीमारी की वजह से। इसी बीमारी की वजह से तो अभी ये बच्चा ठीक है? कोई ख़ास ख्याल रख रहे हैं इसका ट्रांसप्लांट के बाद या सब जी, अभी जी, वो नॉर्मल है अभी इसकी तो- ज़िंदगी? अभी तो हमारी मेहनत डबल हो गई है। अभी तो बहुत ज़्यादा ख्याल, 6 महीने इसका इन्फेक्शन से बचाना है इसको, हर लिहाज से सफाई, खाने पीने का सब ख्याल रखना। तो 6 महीने बाद वो करें फिर जैसे मर्जी जी आम लाइफ गुजार सकता है। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली एक फैमिली भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। इनकी 7 साल बच्ची का लिवर ट्रांसप्लांट यहाँ पर PKLI में किया गया है। आप मुझे बताइएगा कि आपको कब पता चला कि इसको ये बीमारी है? मुझे फेब के एंड पे पता चला था, आज से 2 साल पहले ना। इसका थोड़ा माइनर सा ना यहाँ पे निशान था बाजू पे, जिससे मुझे शो हुआ था कि मेरी बेटी को ना कोलेस्ट्रॉल का मसला है, क्योंकि हमारी फैमिली हिस्ट्री है, जिससे मुझे डाउट हुआ था कि इसको कोलेस्ट्रॉल का इशू है। उसके बाद फिर हमने टेस्ट करवाया था, उसमें हमें पता चला था कि इसका ना कोलेस्ट्रॉल का इशू और इसका 900 पे था फर्स्ट टाइम जब हमने करवाया था। अच्छा, और अब बच्ची का ट्रांसप्लांट आई गेस हुए 3-4 हफ्ते तो हो ही गए हैं, तो अब बिल्कुल नॉर्मल है? क्या रूटीन है इसकी, अब क्या चल रही, किस तरह से प्रिकॉशंस जो हैं आप ले रही हैं? हाँ जी, माशाल्लाह मेडिसिन ये नहीं खा रही जो पहले ये लेती थी कोलेस्ट्रॉल की। अब माशाल्लाह ये पहले से काफ़ी बेहतर है और खाना पीना हर एक चीज़ बहुत अच्छी है। ट्रांसप्लांट के बाद काफ़ी मतलब कि बेहतर हो गई है ये। और ये पहला ट्रांसप्लांट आपकी फैमिली में हुआ है बच्ची का ही? ये पहला ट्रांसप्लांट जो हमारे घर में मतलब फर्स्ट हुआ है। आप मुझे बताइएगा कि आपकी बच्ची कितने साल की है अभी? ये 1 साल 9 माह की है। 1 साल 9 माह की। और अब इसका ट्रांसप्लांट कामयाबी से जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो कैसा फील कर रही हैं कि आपकी बच्ची का जो है वो ट्रांसप्लांट हो चुका है और अब ये सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो गुजार सकती है? ये जब से पैदा हुई है तब से बीमार थी, तो अब शुक्र है अल्लाह का, हमने बहुत स्ट्रगल किया है इसके लिए। शुक्र है अल्लाह का, अभी ये ठीक हो गई है माशाल्लाह, इसका ट्रांसप्लांट हो गया है, तो इसकी जो बीमारी थी वो ख़त्म हो गई है माशाल्लाह से। अच्छा, और क्या आप देख रही थी कि आपको कैसे पता चला कि इसको जो है ये इशू है? ये जब पैदा हुई थी ना, तो तब से इसका जिस्म मतलब येलो था, जैसे आम इंसान होते हैं ना वैसे नहीं था। ये पीली, बिल्कुल पीली थी आँखें इसकी, और पूरा जिस्म बिल्कुल पीला था। तो अभी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि अभी तो ट्रांसप्लांट हो गया है, तो चेकअप के लिए कितनी बार आना पड़ेगा ट्रांसप्लांट होने के बाद भी? ये पहले भी हम तकरीबन 1.5 साल से इधर आ रहे हैं, तो अभी तो वो आते रहेंगे। ये इनकी बेहतरी के लिए ही है, क्योंकि हफ्ते के बाद इनके ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह और डॉक्टर चेकअप करते हैं, फिर मेडिसिन का बताते हैं कम करनी है या ज़्यादा करनी है। तो अभी तो हम आते रहेंगे, तकरीबन 2-3 माह तो हम आते रहेंगे। उसके बाद फिर बताएंगे कि 1 माह बाद आना है या 2 माह बाद आना है। अब तो हम देख रहे हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद बच्ची का वो जो आप बता रही थी कि पीला रहता है जिस्म या पीलापन है, वो भी नहीं है, मतलब उसमें भी बेहतरी देखने में आ रही है। तकरीबन 10 लोगों का ये लिवर ट्रांसप्लांट किया गया है, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं और सबसे कम उम्र बच्चा भी हमने आपको दिखाया है जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। तो ये ना सिर्फ पंजाब से आए हुए हैं, बल्कि KPK से कोई आया हुआ है, कोई सवात से आया हुआ है, कोई मर्दान से आया हुआ है, और यहाँ पर फैमिलीज़ मौजूद हैं। 3-4 हफ्ते पहले ये ट्रांसप्लांट जो है वो कामयाबी से मुकम्मल किए गए थे और अब तमाम बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो बाकायदा रूटीन चेकअप के लिए आ रहे हैं और लिवर ट्रांसप्लांट के बाद अब उनका हो चुका है, तो वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे।